और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इच्छा मृत्यु वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। स्थायी कोमा में रह रहे बेटे के लिए पिता ने मांगी है इच्छा मृत्यु। एम्स बोर्ड ने ठीक होने की संभावना से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एम्स को विशेष कमेटी गठित करने का निर्देश दिया था। 13 सालों से बिस्तर पर पड़ा है 31 साल का युवक और सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर याचिका डाली गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पिता ने अपने 31 साल के बेटे के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की मांग की है। पिता की याचिका में यह कहा गया है कि उनका बेटा पिछले 13 साल से बिस्तर पर पड़ा हुआ है। उसकी स्थिति ऐसी है कि वो पूरी तरह से विकलांग हो चुका है। मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एम्स दिल्ली को एक विशेष कमेटी गठित करने का निर्देश दिया ताकि बेटे की स्थिति की गहन जांच की जा सके। पिता का कहना यह है कि बेटे की ये हालत देखकर परिवार टूट चुका है। अब इच्छा मृत्यु ही एकमात्र मानवीय विकल्प बचा है और इसी पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आगे क्या कहा जाता है ये देखना होगा। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि अब एम्स की ओर से जो गठित की गई थी टीम, उन्होंने साफ इनकार कर किया है कि कोई अब सुधार नहीं हो सकता है और अब इसी को लेकर एक बार फिर से कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तो कोर्ट की तरफ से आज क्या आदेश दिया जाएगा ये देखना होगा। लेकिन जब कोर्ट में इच्छा मृत्यु वाले मामले को लेकर जब याचिका दायर की गई थी तो इसने सभी को हैरान किया था, चौंकाया भी था, क्योंकि एक पिता की ओर से बेटे की स्थिति देखी नहीं जा रही है और इसके बाद क्योंकि लगातार 13 सालों से वो बिस्तर पर पड़ा हुआ है और स्थिति बहुत खराब होती हुई नजर आ रही है। लगातार देखिए जांच अलग अलग शहरों में भी करवाई गई लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। कुआं में वो 13 सालों से है और ऐसे में पिता की ये मांग है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करे और इच्छा मृत्यु की इजाजत दे। हालांकि कोर्ट की तरफ से आज इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा जाता है ये देखना काफी अहम होगा। लेकिन एम्स बोर्ड ने ये जरूर कह दिया है कि अब सुधार की कोई उम्मीद नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था एम्स को कि विशेष कमेटी का गठन किया जाए, लेकिन एम्स की ओर से ये कह दिया गया है कि अब किसी भी तरीके से सुधार की कोई संभावना नहीं है और ऐसे में आज एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तो सर्वोच्च न्यायालय पर इच्छा मृत्यु को लेकर जो याचिका दायर की गई है उसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है ये देखना काफी अहम होने वाला है। तो स्थायी कोमा में रह रहे बेटे के लिए पिता ने इच्छा मृत्यु मांगी है और इसी के साथ ही कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर देखिए जो सुनवाई हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि एम्स जो है इस पूरे मामले को लेकर देखे और बताए कि आखिर क्या स्थिति है। तो ऐसे में एम्स ने साफ ये कह दिया है कि अब इसमें कोई भी सुधार होने की संभावना नहीं है। तो स्थायी कोमा में 13 सालों से बेड पर बेटा है और ऐसे में जो बुजुर्ग पिता है वो अपने बेटे की इस स्थिति को देख नहीं पा रहे हैं और ये पूरा मामला लेकर वो कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट की ओर से अब आज इस पूरे मामले को लेकर आखिर क्या कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही हैरान कर देने वाली ये खबर है जिसने सभी को चौंकाया भी है इच्छा मृत्यु के मामले को लेकर। ऐसे में देखना यही होगा कि आखिर संभावना क्या है इस पूरे मामले को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने एम्स को विशेष कमेटी गठित करने का आदेश दिया था। 13 सालों से बिस्तर पर पड़ा है 31 साल का युवक और बेटे की जो स्थिति हो रही है, परिवार के जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है बेटे की स्थिति को देखकर और पिता भी लगातार ये कह रहे हैं कि परिवार वाले जो है वो काफ़ी टेंशन में हैं, क्योंकि कोशिशें तमाम तरीके से की गई कि सही हो जाए बट वैसा हुआ नहीं। और जब सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्देश दिया गया था कि विशेष कमेटी बनाई जाए। एम्स को ये निर्देश दिया गया, एम्स की ओर से भी जांच पड़ताल की गई और तमाम चीज़ों को समझा गया और इसके बाद अब इनकार कर दिया गया है एम्स की ओर से। जो कमेटी यानी कि एम्स अब इस पूरे मामले को लेकर जो देख रहा था इससे अब साफ इनकार कि अब ठीक होने की संभावना नहीं है। संभव शर्मा संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संभव, जो इच्छा मृत्यु की ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई इसने सभी को चौंकाया है, लेकिन आज क्या संभावना इस पूरे मामले को लेकर नजर आ रही है और कितने बजे इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी? जी देखिए, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मामला है। एक ऐसा मामला जो 2018 में आपको याद होगा, दर्शकों को बता दूं, अरुणा शांगवोंग का एक मामला था जिसमें पैसिव यूथनेशिया जिसे कहा जाता है
यानी कि जो इच्छा मृत्यु की मांग होती है उसमें दो तरह की इच्छा मृत्यु है, एक्टिव और पैसिव। तो यहाँ पर पैसिव यूथनेशिया की बात की गई है। आपने डिटेल्स दर्शकों को पहले ही बता दी कि क्या ये मामला है। लगभग 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। ये युवक 31 वर्षीय युवक ये बेड पे है और कई रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं, जैसे गाजियाबाद की सीएमओ की रिपोर्ट है, उसके अलावा एक दो रिपोर्ट्स और हैं, ये सजेस्ट करती हैं कि उसको शरीर में भी काफी दिक्कतें हो गई हैं, जिस वजह हम्म। से पैसिव यूथनेशिया की मांग की गई है और इच्छा मृत्यु की मांग की गई है। और अगर हम बात करें इच्छा मृत्यु की, तो एक्टिव और पैसिव में पैसिव यूथनेशिया को एक तरह से गैर कानूनी नहीं ठहराया गया था सन 2018 में, लेकिन एक्टिव यूथनेशिया जो दो तरह की जो ये इच्छा मृत्यु है उनमें से एक जिसकी मांग की गई है वो गैर कानूनी नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है। आज एक विशेष महत्वपूर्ण सुनवाई, उससे पहले एम्स की रिपोर्ट मांगी गई थी, उससे पहले कई और डॉक्टर्स ने अपनी रिपोर्ट दी थी जो इस युवक का इलाज कर रहे हैं कि किस तरह से ये लगभग 10 सालों से ज्यादा समय से बिस्तर पर है और पूरे तरह से दूसरों पर निर्भर है अपना जीवन जीने के लिए। तो ऐसे में इंसानियत को ध्यान में रखते हुए, ह्यूमैनिटी, ह्यूमेन एंगल को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया जाना चाहिए। ये याचिका थी, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सुनी थी, याचिका में डिटेल से आर्गुमेंट्स हुए थे और लॉयर्स ने अपनी बात रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से एक सहानुभूति, सिंपैथी दिखाई थी ये 31 वर्षीय युवक के लिए। और देखिए उसकी आइडेंटिटी की बात की जाए तो उसे इसलिए रिवील नहीं किया गया, बताया जी। गया क्योंकि ये एक तरह से उसकी आइडेंटिटी रिवील करना सही नहीं है युवक की। 31 वर्षीय युवक, उसके पिता की ये सुप्रीम कोर्ट से गुहार और ये एक बहुत अहम सुनवाई, लगभग 12 ठीक बजे है, के आसपास ये सुनवाई बिल्कुल संभव, सुप्रीम आप कोर्ट नजर में बना हो के सकती है। रखिएगा क्योंकि अहम सुनवाई होने वाली है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। बहुत शुक्रिया संभव तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और